बच्चों, आप सभी का आपके अपने चैनल संस्कृत की पाठशाला में आज हम क्लास 9th के बच्चों के लिए सैम्पल पेपर लेकर के आए हैं। कल एग्ज़ाम है आपका और इस सैम्पल पेपर के ज़रिए आपको पता चलेगा कि किस तरह से आपका पेपर आने वाला है और जो है कौन-कौन से क्वेश्चंस आपको इम्पोर्टेंट हैं और किस तरह से आपको चैप्टर्स जो है वो रिवाइज़ करने हैं। तो शुरू करते हैं जल्दी से। 80 मार्क्स का होगा, ये तो सभी को पता ही होगा अब तक कि 80 मार्क्स का पेपर आने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से। इसमें आपको 4 खंड मिलेंगे जिसमें कि पहला होगा अपठित अवबोधन। ये एक पैसेज होगा 10 मार्क्स का। रचनात्मक कार्य में आपको पत्र आएगा, चित्र वर्णन आएगा, ये सब आपको अनुच्छेद लिखना होगा। तो ये आएगा आपका 15 मार्क्स का और व्याकरण में 25 मार्क्स की है और पठित अवबोधना मतलब किताब से जो आपकी बुक है उससे आएगा 30 मार्क्स का। तो ये है क, ख, ग, घ 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है इस पेपर को। और फर्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या है, अनुच्छेदम पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृतं लिखित, कि आपको अनुच्छेद पढ़ करके और जो है प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो फर्स्ट पढ़ते हैं जल्दी से अनुच्छेद को। विधात्रा निर्मितम इयं सृष्टि, ये किसके द्वारा बनाई गई सृष्टि है? विधाता के द्वारा बनाई गई सृष्टि है। अतीव सौंदर्य है, प्रकृति शोभा अतीव आह्लादकारी, निरंतर विकासशीले मानव, परंतु जो निरंतर जो विकास कर रहा है मानव, विकासेन सह, विकास के साथ साथ क्या कर रहा है? प्रदूषणम अपि वर्धिते, प्रदूषण को भी बढ़ा रहा है। येन अस्माकम एव स्वास्थ्य हानि भवति, जिससे क्या हो रहा है कि हमारे, जिसके द्वारा हमारे जो है स्वास्थ्य की हानि हो रही है। वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, एतत् त्रिविधम प्रदूषणम एव मुख्यतः सर्वं वातावरणम आकुलीकरोति। ये 4 प्रदूषण के नाम दिए गए हैं, ये 3 प्रदूषण के नाम दिए गए हैं जिनसे जो है प्रदूषण जो है मुख्यतः पूरा वातावरण जो है आकुलित हो रहा है। वायु प्रदूषणेन श्वास ग्रहण काठिन्यम वर्तते, वायु प्रदूषण के द्वारा सांस लेने में जो है कठिनता होती है। एतत् सर्वेषां स्वास्थ्य हानिकारक, और ये है पूरे स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक सिद्ध होता है। ध्वनि प्रदूषण मार्गेषु वाहनानां अतिशय कोलाहलेन, ध्वनि प्रदूषण में क्या होता है, मार्ग में जो वाहन जाते हैं वो बहुत ज़्यादा कोलाहल करते हैं, शोर करते हैं। ध्वनि विस्तार यत्र एषा अपि भवति, और जिससे कि ध्वनि जो है उसकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अनेन श्रवणे शक्ति, श्रवण शक्ति हानि भवति, और जिससे जो है जो हमारी सुनने की जो शक्ति है वो खत्म हो जाती है। प्रदूषित जल उपयोग्य, और अगर हम प्रदूषित जल का उपयोग करते हैं तो सर्वेषां व्याधिनां मूलभूत कारणम, वो सभी बीमारियों का मूलभूत कारण है। तत् अस्माकं सर्वेषाम् एव कर्तव्यम इदम यत् अत्र सर्वत्र अवकर रहितस्य, तो अब हमें सबको, हमारा सबका क्या कर्तव्य है, अवकार रहितस्य वातावरणस्य, कि हमें किस तरह का कदम उठाना चाहिए कि जिससे कि ये कैसा हो, वातावरण जो है हमारा कैसा हो, निर्माण वयम कुर्याम, कि हम जो है प्रदूषण रहित जो है वातावरण का, कूड़ा रहित जो है वातावरण का जो है निर्माण करें। येन वायु प्रदूषणेन अस्माकं स्वास्थ्य नाशितुं सक्षमः न भवेत्, तो वायु प्रदूषण जो है हमारे स्वास्थ्य का नाश करने में जिससे कि समर्थ ना हो। तथा ध्वनि प्रदूषणम जल प्रदूषणम च अपि रोधुम, और हमें ध्वनि प्रदूषण और जल प्रदूषण का भी रोकथाम करना चाहिए। वयं सर्वे मिलित्वा, हम सभी को मिलकर के, एवं प्रयासम कृत्वा, प्रयास करके, सर्वे सुखिनः भवामः, जिससे कि हम सब जो है वो सुखी रहें। आगे पूछा है इसमें एक पद उत्तर पूछे हैं, इसमें एक शब्द में ही आपको उत्तर देना होगा। और इसमें प्रश्न केवल 2 करने हैं और ये 2 नंबर का है। तो पहला प्रश्न पूछा है, प्रदूषणम कतिविधम भवति, प्रदूषण कितने प्रकार का है? तो ये तो अब आपको पैसेज की हिंदी बताने के बाद पता चल गया होगा। तो कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का। त्रिविधम लिख देंगे। ये आपको पैसेज में सारे आंसर आसानी से मिल जाएंगे। आगे है ध्वनि प्रदूषणेन कस्य हानि भवति, ध्वनि प्रदूषण से किस चीज की हानि होती है? तो किस चीज की हानि होती है? श्रवण शक्ति। केन निर्मिता इयम सृष्टि अतीव सौंदर्य में, ये सृष्टि जो है किसने इतनी जो है सुंदर बनाई है? तो किसने बनाई है? विधात्रा ने। सबसे पहला शब्द यही था। ठीक है, आगे आता है हमारा पूर्ण वाक्य उत्तरत, और इसमें आपको पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि इसमें आपको पूर्ण वाक्य में पूछा है तो पूर्ण वाक्य में ही उत्तर करना है। और 2 प्रश्न करने हैं इसमें से केवल। पहला प्रश्न पूछा है, अद्यत्वे अस्माकं स्वास्थ्य हानि कथम भवति, तो जो हमारे स्वास्थ्य की हानि है जो वो किस प्रकार से हो रही है? अद्यत्वे प्रदूषणेन अस्माकं स्वास्थ्य हानि भवति, तो किसके कारण हो रही है? प्रदूषण के कारण। यहाँ पे जो है स्वास्थ्य हानि है। ठीक है,
आगे है हमारा, ये है हमारा स्वास्थ्य हानि। ठीक है, आगे है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, सर्वे मिलित्वा कथम सुखिनः भवामः। सभी मिल करके किस तरह से सुखी रह सकते हैं? तो वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषणम, जल प्रदूषणम च रोद्धुम। अगर हम ये सब वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण को रोक दे, वयम सर्वे मिलित्वा सुखिनः भवामः, तो हम सभी मिलकर के जो है वो सुखी रह सकते हैं। तो इस तरह से आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ध्यान रखिएगा कि ये सारे आंसर्स आपको पैसेज में मिल जाएंगे, बस क्वेश्चन को ध्यान से समझना है और आपको पैसेज में आंसर ढूंढने हैं। अगला है व्याधि नाम मूलभूत कारणम किम अस्ति, कि बीमारियों का मूलभूत कारण क्या है? तो प्रदूषित जल उपयोग, प्रदूषित जो जल का उपयोग कर रहे हैं, व्याधि नाम मूलभूत कारणम अस्ति। ठीक है, बहुत आसान होता है ये पैसेज करना, और 10 मार्क्स इसमें आपके पूरे पूरे 10 मार्क्स मिलेंगे आपको अगर आप सही आंसर करते हैं। अगला है हमारा क्वेश्चन पूछा है, अस्य अनुच्छेदस्य कृते उपयुक्त शीर्षकम। तो शीर्षक बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता। शीर्षक का मतलब होता है उसका टाइटल, उसकी हेडिंग, जो जैसे हमारा चैप्टर होता है उसका कोई नाम होता है, उस तरह से जैसे इस पैसेज को अगर हम कोई नाम देते हैं तो वो क्या देंगे। ठीक है, तो शीर्षक होता है, शीर्षक याद रखिएगा। और ये 1 नंबर, इसमें सिर्फ एक शब्द लिखोगे और 1 नंबर पक्का हो जाएगा। तो इसका अनुच्छेद को हमने पढ़ा तो हमें क्या पता चला कि किस बात के ऊपर जोर दे रहा है ये? प्रदूषण के ऊपर। तो इसका हम जो शीर्षक क्या लिख सकते हैं? प्रदूषणम। ठीक है, तो इसका हम लिख सकते हैं प्रदूषणम ही उत्तर हो जाएगा। इसका शीर्षक जो है हम इसका प्रदूषणम लिख देंगे। अगला है यथा निर्देशम उत्तर, जैसा निर्देश किया गया है आपको वैसा उत्तर करना है। प्रश्न कितने करने हैं इसमें? 3 करने हैं। तो 3 नंबर का है, शीयते इति पद से विपरीत पूछा है। शीयते का विपरीत मतलब होता है उल्टा। पदम अनुच्छेदात चित्वा लिखत, कि पद में से जो आपको अनुच्छेद दे रखा है उसमें से आपको चुन करके लिखना है। तो शीयते क्या 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 हो जाएगा? विपरीतार्थक क्या हो जाएगा शीयते का? तो शीयते का हमारा क्या हो जाएगा? देखिए इसमें कौन कौन से ऑप्शंस दिए हुए हैं। शीयते का दिया हुआ है सुखिनः, सक्षमः। तो देखिए शीयते का पूछा है, तो शीयते इस पद का विपरीतार्थक पूछा है, तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है अगर आपको, लेकिन इस दोबारा से इसीलिए लिख दिया है ये कि पूछा है कि शीयते का विपरीत क्या होगा। ठीक है, तो शीयते का हमारा क्या हो जाएगा? शीयते मतलब होता है नष्ट होना। ठीक है, और नष्ट होने का उल्टा क्या होता है? बढ़ना, वर्धत। ठीक है, तो ये इसका हो जाएगा वर्धत जो है उत्तर सही हो जाएगा। आगे है, आगे पूछा है कि विकासेन सह प्रदूषणम अपि वर्धित। तो विकास के साथ जो है प्रदूषण भी बढ़ रहा है, ये स्वास्थ्य हानि भवती, और जिससे हमारे स्वास्थ्य की जो हानि होती है। तो भवती इति क्रियापद से कर्ता पदम पूछा है कि भवती का जो है क्रिया, भवती जो क्रिया है उसका कर्ता कौन है? कर्ता क्या है इसमें? तो कर्ता क्या होता है? जो जो भी कार्य कर रहा होता है। तो किस किस चीज का कार्य? तो क्या है? क्रिया जो है हमारी भवती है। तो इसमें किस चीज की हानि हो रही है? स्वास्थ्य की। तो क्या है हमारा? स्वास्थ्य हानि जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है सततम इत्यर्थम किम पदम अनुच्छेदम प्रयुक्तम। सतत मतलब होता है लगातार, निरंतर। ठीक है, सतम, सतत मतलब होता है निरंतर या लगातार भी कहते हैं इसको। और इस शब्द का जो है अनुच्छेद में से किसका प्रयोग किया गया है ये पूछा है। तो क्या है इसका आंसर? निरंतर। सतत मतलब लगातार, निरंतर मतलब भी लगातार। तो ये पूछा है कि इसका अर्थ जो है क्या होगा, आपको अनुच्छेद में से देख करके बताना था। आगे है व्याधि नाम इत्यस्य पदस्य विशेषण पदम किम। व्याधि मतलब होता है बीमारी। तो इस शब्द का जो है आपको विशेषण बताना है कि विशेषण क्या है। तो क्या है? सर्वेशाम। तो व्याधि मतलब इत्यस्य पदस्य विशेषण पदम किम, इस पद का जो है विशेषण बताना था। तो किसकी क्या है इसका उत्तर? सर्वेशाम। ठीक है, तो आगे है, अगला क्वेश्चन है हमारा रचनात्मक कार्यम। ये है हमारा जो खंड ख है, और ये 15 मार्क्स का आएगा आपको। तो आपको एक तो एग्जाम में ये ध्यान रखना है कि आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि अगर आप थोड़ा भी सही लिखते हैं तो उसके भी आपको मार्क्स मिल सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको पूरे करने हैं अटेम्प्ट, जो भी आपको जैसा भी आ रहा है उस टाइम पे आपको वो लिख देना है। रचनात्मक कार्य में क्या है? 15 नंबर का है। इसमें क्या है? भवताम नाम गौतम अस्ति, कि आपका नाम गौतम है, भगवान 9वीं कक्षायाम पढ़ती और आप 9वीं कक्षा में पढ़ते हैं।
अद्य भवतः गृहे अनेके अतिथ्यः आगमिष्यन्ति, कि आपके घर में जो है बहुत सारे अतिथि आने वाले हैं। अतः तेषां व्यवस्थाय भवान विद्यालयात् एकस्य दिवसस्य अवकाशं प्राप्तुम् इच्छति। इसलिए आप जो है एक दिन का विद्यालय से अवकाश जो है छुट्टी लेना चाहते हैं। एतदर्थं प्रधानाचार्य प्रति प्रार्थना पत्रम लिखत। तो इस विषय में जो है आपको प्रधानाचार्य को एक दिन की छुट्टी के लिए मतलब अवकाश पत्र जो है आपको लिखना है। ठीक है, आसान है ये, बस आपको थोड़ा सा अगर आप ध्यान से करेंगे तो ये आप आसानी से कर पाएंगे। तो शुरू करते हैं। पत्र कैसे लिखना है पहले आप ये समझ लीजिए। देखिए, आप हिंदी में भी लिखते हैं, इंग्लिश में भी लिखते हैं लेटर एप्लीकेशन जो है। तो यहाँ पर सबसे पहले सेवायाम प्रधानाचार्य महोदय। प्रधानाचार्य की स्पेलिंग कुछ बच्चों को नहीं आती, तो यहाँ लिखा हुआ है, इसको देख करके आप लिख सकते हैं। स्कूल का नाम लिखना आपको आना चाहिए और जो भी है एड्रेस। ठीक है, उसके बाद डेट, जो भी आपका जिस दिन एग्जाम है, जैसे कल आपका एग्जाम है तो आप यहाँ पर 4/11 कर देंगे। ठीक, इतना हो गया। इस फॉर्मेट का भी आपको 1 मार्क मिलेगा अगर आपने ये सही लिख दिया तो। विषय उसके बाद किस चीज के लिए हमें लिखना है, तो एकस्य दिवसस्य अवकाशार्थम निवेदनम। ये भी हमारा देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि किस लिए आपको छुट्टी चाहिए। एकस्य दिवसस्य अवकाशम प्राप्तुम इच्छति। ठीक है, तो इसलिए यहाँ से हम जो है विषय को लिख सकते हैं। हो गया, विषय हो गया। उसके बाद आता है महोदय, सर या मैडम जैसे लिखते हैं हम। इसके बाद आता है सविनय निवेदनम अस्ति, कि बस आपको एक दो लाइन अगर आप याद कर लेते हैं तो सब सारे जो है उसमें यही लिखना होगा आपको। सविनय निवेदनम अस्ति यत् कि अहम मैं भवतः विद्यालय नौमी कक्षायां पठामि, कि मैं जो है आपके स्कूल में 9वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। देखिए यहाँ लिखा है भवान 9वीं कक्षायां पढ़ती, है ना। और अद्य मम गृहे अनेके अतिथ्यः आगमिष्यन्ति। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि अद्य आज गृहे घर में अनेके अतिथि आगमिष्यन्ति आएंगे। अतः तेषां व्यवस्थाएं, देखिए यहाँ सारा लिखा हुआ था तेषां व्यवस्थाएं अहम विद्यालयात। बस आपको भवान की जगह जो है वो चेंज करना है, कि भवान की जगह आप अहम कर देंगे यहाँ पर। तो आप देखिए कितनी आसानी से आप पूरा एप्लीकेशन जो है लिख पाएंगे। एकस्य दिवसस्य अवकाशं प्राप्तुम इच्छामि, चाहता हूँ। अतः प्रार्थी, इसलिए प्रार्थना करता हूँ, यत् कि एकस्य दिवसस्य, कि एक दिन के जो है अवकाश प्रदाय, अवकाश देकर के अनुग्रहम कुर्वन्तु, अनुग्रहित करें, भवतः और महती कृपा भविष्यति, और आपकी बहुत कृपा होगी। तो आपको कौन सी लाइन्स याद करनी है, बस एक तो आपको याद रखना है कि किस तरह से स्टार्ट करना है। सविनय निवेदनम अस्ति, हाँ, यत, इतना आपको याद करना है। और लास्ट में कि भाई आपकी बहुत कृपा होगी, अगर आप मुझे छुट्टी दे देंगे, और सादर धन्यवाद भवताम, आपका जो है आज्ञाकारी शिष्य। और आपको ये याद रखना है, यहाँ पर नाम दिया हुआ है गौतम, तो आपको यही नाम लिखना है लास्ट में। ठीक है, और कक्षा कौन सी है, 9वीं, तो आपको यही लिखना है लास्ट में। तो ये भवताम आज्ञाकारी शिष्य गौतम, और कक्षा जो है 9वीं। ठीक है, इस तरह से आप करेंगे तो आपको अगर बहुत अच्छे से भी नहीं लिखना आ रहा है तो भी आप 5 में से 3 मार्क्स तो आराम से ले सकते हैं इसमें। अगला है अधः प्रदत्तम चित्रम। अब आपको इस चित्र को देख करके और 5 वाक्य बनाने हैं। तो देखिए इस चित्र को पहले हम देख लेते हैं कि इस चित्र में क्या क्या है। देखिए इसमें एक आदमी जो है खेत जोत रहा है, हाँ, एक औरत जो है कुछ ये आलू वगैरह कुछ कर रही है, और एक लड़का यहाँ पर इकट्ठे कर रहा है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले 2 वाक्य तो ऐसे हैं जो आपको याद कर लेने हैं, कि कौन-कौन से वाक्य जो है वो हर आप जो है चित्र वर्णन चाहे आपको किसी भी चीज़ का आ जाए उसमें आप लगा सकते हो, लिख सकते हो। ठीक है? तो मतलब आपके जो है अगर 5 मार्क्स का है तो आपके 2 मार्क्स तो यहाँ से पक्के हो जाएँगे। ठीक? तो आपको क्या लिखना है, देखिए यहाँ पर मंजूषा दिया हुआ होता है, इसमें ऑप्शंस दिए हुए होते हैं आपको, और इनकी हेल्प लेकर के आपको बनाना होता है वाक्य। तो सबसे पहले जो 2 वाक्य हैं वो आप सुन लीजिए कौन-कौन से हैं। इदम डैश चित्रम अस्ति। अब यहाँ पर गाँव का चित्र है तो ग्रामस्य लिख दिया। किसी भी चीज़ का अगर आपको चित्र आए बस आपको लिखना है इदम चित्रम अस्ति, और यहाँ पर जो है आप जिस चीज़ का चित्र दिख रहा है आपको वो शब्द लिख देना है। तो 1 नंबर यहाँ से पक्का हो गया आपका। आगे है इदम चित्रम सुंदरम अस्ति, जो 5वां हमने वाक्य लिखा है, इदम चित्रम सुंदरम अस्ति। ठीक है, तो ये जो है वाक्य इदम चित्रम सुंदरम अस्ति, ये वाक्य आप सभी चित्र के लिए लिख सकते हैं। ठीक है,
तो ये 2 वाक्य जो हैं आप याद कर लीजिए कि ये 2 वाक्य तो आपको सभी चित्र में लिखने ही हैं। तो 2 नंबर तो आपके पक्के हैं। आगे अब क्या कह रहा है कि कृषकः क्षेत्रम कर्षति। जो किसान है, देखिए यहाँ किसान का लिखा हुआ है कृषकः, और क्षेत्र, क्षेत्र क्या होता है, खेत को क्षेत्र कहते हैं, और कर्षति मतलब कि वो जोतता है। देखिए कर्षतः लिखा है यहाँ पर। तो इस तरह से आपको छोटे छोटे वाक्य बनाने हैं जिससे कि कोई गलती भी ना हो। तो यहाँ पर 3 वाक्य हो गए हमारे। आगे है महिला आलूकम चुनौती, कि महिला जो है आलूओं को क्या कर रही है, वो चुन रही है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से लिख देंगे वाक्य, जो भी आपको चित्र में दिखाई दे रहा है वो आप लिख देंगे। आगे है एकः बालकः आलूकानि स्थापयति, और एक बालक क्या कर रहा है, वो आलूओं को जो है वो स्थापित कर रहा है, मतलब एक के ऊपर एक रख रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हमें 5 वाक्य बनाने हैं और हमारे बहुत आसानी से देखो बन गए। ये बहुत आसान होता है चित्र वर्णन, बस आपको थोड़ा सा ध्यान से जो है देखना है कि किस तरह से ये बनाया जाएगा। इस क्वेश्चन में आपको चॉइस आएगी, या तो आपको चित्र वर्णन करना होगा, अथवा लिखा है तो चॉइस आएगी या तो आपको चित्र वर्णन करना है, या फिर आपको जो है विद्यालय के ऊपर जो है आपको कितने वाक्य लिखने हैं, पंच भी 5 वाक्य लिखने हैं संस्कृत में। तो कैसे लिखेंगे ये भी आसान है। ठीक है, तो कैसे लिखोगे, मम विद्यालय से नाम, पहले सबसे पहले अपने स्कूल का नाम लिख दोगे। जो भी आपके स्कूल का नाम है वो इस ब्लैंक पे लिख देना, इसलिए छोड़ दिया है कि आपके स्कूल का नाम जो भी है वो आप लिख देना। तो मम विद्यालय से नाम डैश विद्यालय अस्ति, मेरे स्कूल का नाम, मेरे विद्यालय का नाम ये स्कूल है। ठीक है, जो भी होगा आपके स्कूल का नाम। आगे है सेकंड, विद्यालय छात्राः पठन्ति, विद्यालय में कौन पढ़ते हैं, छात्र पढ़ते हैं। तो छात्राः, छात्र बहुत सारे होते हैं इसलिए पठन्ति लगा दिया। विद्यालय शिक्षकः विविध विषयान पाठयन्ति, विद्यालय में और कौन होते हैं, शिक्षक होते हैं, और क्या करते हैं वो विविध विषयों को, बहुत सारे विषय, विषय मतलब सब्जेक्ट को पाठयन्ति पढ़ाते हैं। विद्यालय पुस्तकालय भवति, अब पुस्तक होगी तभी तो पढ़ेंगे, तो विद्यालय पुस्तकालय भवति, पुस्तक भी है। और क्रीड़ांगणे छात्राः खेलन्ति, क्रीड़ांगणे मतलब होता है जो खेल का मैदान होता है, उसमें छात्र क्या कहते हैं, क्या करते हैं, जो ग्राउंड होता है उसमें छात्र खेलते हैं, तो बहुत सारे छात्र हैं इसलिए खेलन्ति। यहाँ पर पठन्ति देखो। ठीक है ना, तो बहुत सारे शब्द मिलते जुलते हैं, बस आपको क्या करना है, ध्यान से थोड़ा सा अगर करोगे तो इसमें भी आपको 5 नंबर मिल सकते हैं। तो आपको जो भी उस टाइम आसान लगे, अगर आपको लगता है कि पैसेज बहुत आसान है और उस पे आप वाक्य बना सकते हो तो आप पैसेज कर देना, नहीं तो आप खुद चित्र वर्णन करना। ठीक है, इसमें भी मंजूषा दिया होता है, देखो इसमें भी छात्र लिखा है, श्यामपट लिखा है, श्यामपट मतलब ब्लैक बोर्ड होता है, क्रीडंती खेलते हैं, खेलंती की जगह क्रीडंती भी आ सकता है। पाठ्यति पढ़ाते हैं, क्रीड़ांगणे ये जो ग्राउंड होता है, पाठम, और वहाँ पर अलग अलग पीरियड होते हैं, विविध विषय पढ़ाए जाते हैं, विविध विषय, और उत्साह पूर्वक होते हैं जो सभी छात्र होते हैं। ठीक है, आगे आता है क्वेश्चन नंबर 4। आगे आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, और इसमें भी आपको 5 वाक्य लिखने हैं। आपको हिंदी से संस्कृत में वाक्य बनाने हैं। ये बहुत आसान है बनाना, आप अगर इस वीडियो को ध्यान से देख लोगे तो आपका पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है। इसमें हम आपको सारा इंपॉर्टेंट बताएंगे कि आपको कैसे कैसे जो है करना है एग्जाम में। ठीक है, राघव बाजार जाता है, तो राघव किसी का नाम है, किसी का नाम हम नहीं बदल सकते हैं। ठीक है, तो राघव के आगे बस विसर्ग लगा देंगे और राघवः लिख देंगे उसको। ठीक है, ये हो गया। आगे है बाजार, बाजार को क्या कहते हैं, आपणम, तो आपणम, और जाने की क्या होती है, गच्छ, और एक व्यक्ति जा रहा है इसलिए क्या हो गया, गच्छति। ठीक है, तो राघव बाजार जाता है तो राघवः आपणम गच्छति, हो गया वाक्य पूरा। आगे है उद्यान में लोग घूमते हैं, उद्यान, उद्यान मतलब होता है बगीचा, तो उद्यान का उद्याने कर दिया बस। लोग घूमते हैं, लोगों को क्या कहते हैं, जनः, तो जनः बहुत सारे हैं। घूमते हैं, घूमने की क्या होती है, भ्रमण करना, तो भ्रमंती, बहुत सारे हैं इसलिए अंति लगा दिया, तो भ्रमंती आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आप ध्यान से करोगे अगर, तो संस्कृत का पेपर बहुत आसान है, बहुत आसान आने वाला है। सारे आपको ऑप्शंस मिलने वाले हैं उसमें कि आपको, तो इसलिए बस आप पूरा अटेम्प्ट करिए और ध्यान से करिए, तो आपके आराम से 60 अबव मार्क्स तो आ ही सकते हैं। आगे है थर्ड नंबर जो है, ये है सीता गाना गाती है, तो सीता फिर से नाम आ गया, तो सीता गाना गाती है, तो गीतम, गाने को क्या कहते हैं, गीत, और गाने की गायती। ठीक है, कितना आसान था, सीता गीतम गायती, हो गया थर्ड सेंटेंस।
हिमालय से गंगा निकलती है। तो हिमालय से, तो गंगा हिमालयात प्रभवती। गंगा कहाँ से निकलती है? हिमालय से। तो हिमालयात, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार आता है, 10th क्लास में भी आता है, बहुत बार पूछा जाता है। तो इसको बहुत अच्छे से याद ही कर लेना इसको, तो सेंटेंस को, गंगा हिमालय से निकलती है, गंगा हिमालयात प्रभवती। और 5th नंबर भी इंपॉर्टेंट है, गुरु को नमस्कार है। तो गुरु को गुरुवे और नमः, ये भी आपको याद करना है। ये कुछ सेंटेंसेस हैं, ये तो आप याद कर लो, ये क्योंकि ये आपको नेक्स्ट क्लास में भी जो है काम आने वाले हैं, ठीक है। तो जैसे 4th नंबर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और 5th नंबर भी, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आप दोनों ही सेंटेंस जो है वो याद कर लेना, 4th और 5th। आगे है 6th नंबर, बालक दंड से डरता है। तो बालक, बालक की क्या होगी? बालकः। किससे डरता है? दंड से, तो दंडात। और डरने की क्या होती है? विभेति, डरता है। तो जैसा आपको उस टाइम, लेकिन ऐसा नहीं करना है कि छोड़ करके आना है, आपको उस टाइम जो भी वाक्य समझ में आ रहा है तो वो आपको करना ही है, बनाना है, ठीक है। आगे है मुझे। तो मेरे, मुझे की क्या होती है? मह्यम। लड्डू, लड्डू मोदक पता ही होंगे सबको, मोदकानी। अच्छे लगते हैं, रोचनते। ठीक है, तो इस तरह से आपको कोई 5 वाक्य बनाने हैं, और ये भी नंबर होंगे इसके 5। तो यहाँ पर रचनात्मक वाक्य, रचनात्मक कार्य वाला हमारा जो है खंड जो है खत्म हो गया, खंड ख। और अब आता है हमारा खंड ग। इसमें क्या है? व्याकरण का पार्ट है ये। इसमें आपको ऑप्शंस भी मिलेंगे, तो ये भी आप आसान ही है। 25 नंबर का है व्याकरण का पार्ट। और फर्स्ट क्वेश्चन इसमें जो ये वाला है 5वां नंबर, ये 4 नंबर का है, मतलब 1 नंबर के सारे हैं। इसमें क्या करना है आपको? संधि पद, संधि विच्छेद, जहां पर जोड़ करके दिया हुआ है वहां आपको तोड़ना है, जहां तोड़ करके दिया हुआ है वहां जोड़ना है, इतना देखना है। इसमें हमें जोड़ करके दिया हुआ है। अब आपको ये वाला क्वेश्चन कैसे करना है, अब सुनिए। इसको, क्वेश्चन को करने की ट्रिक क्या है? आप अगर इसको बार बार 2-3 बार बोल करके देखिए मन में, न्यवसत न्यवसत न्यवसत, है ना। तो ने प्लस अवसत, इसको एक साथ हम बोल नहीं सकते हैं, है ना। तो जब आप 2-3 बार बोलोगे इसको, तो आपको पता चल जाएगा कि इसको कैसे तोड़ना है, तोड़ करके ही बोला जाएगा ये। तो नेवसत 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 हम जब बोलेंगे, तो देखिए पता चल गया, नी प्लस अवसत, ठीक है ना। आगे है जगत प्लस ईशः। तो त और ई मिलकर के क्या बनते हैं? द, ठीक है। तो इसमें जो है त को क्या हो जाता है? द हो जाता है। और क्या बन जाता है ये? जगत प्लस ईशः क्या बन गया हमारा? जगदीशः। ये इंपॉर्टेंट है जगदीशः वाला, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। आगे है पठनार्थम। तो पठनार्थम, पठनार्थम, है ना। तो पठन प्लस अर्थम, ठीक है। तो इस तरह से आप अगर बार बार 2-3 बार बोलोगे इसको, तो आपको पता चल जाएगा कि इसको कैसे तोड़ना है। ठीक, अगला है हमारा, अब क्या पूछा है हमसे? ये यहाँ पर पूछा है पौ प्लस अकह। तो औ को क्या बना देते हैं? आव बना देते हैं, ठीक है। औ की जगह क्या हो जाता है? आव। तो ये हमारा हो गया प प्लस आव, और पीछे क्या है? अकह। तो क्या बन गया? पा। ये जोड़ा तो पा बन गया, पा व, और यहाँ पर व में क जुड़ा तो पावकह, इस तरह से बन गया ये। तो पावकह बन गया। आगे है अभीष्टम। अभी, अभीष्टम बोला, तो देखो अभीष्टम, तो अभी प्लस इष्टम। देखिए कितना आसान हो गया ये क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए। आगे है क्वेश्चन नंबर 6, और इसमें क्या करना है? यथा निर्देशम उचितम विभक्ति प्रयोज्य रिक्त स्थानम पूर्ति करो। केवल इसमें भी 4 ही करने हैं, और ये 1-1 मार्क के हैं आपके। तो इसमें क्या करना है? जैसे देखो सबसे पहले लिखा हुआ है इसमें कि डैश क्रीड़ा क्षेत्रे क्रीडंती। कौन जो है क्रीड़ा क्षेत्र में जो है कौन खेलते हैं? कौन खेल रहे हैं? छात्र। हाँ, बहुत सारे छात्र हैं। कैसे आपको पता चलेगा? छात्रः लिखना है यहाँ पर, जब अंति लगा है तो इसका मतलब छात्र आएगा। अभी हमने ये आपको ऊपर वाले जो वाक्य बनाए हैं उसमें भी लिखा था, ठीक है। तो जब बहुत सारे हैं तो क्या लगेगा? अंति, ठीक है, बहुवचन बन गया ना, तो इसलिए आ गया छात्रः। अगला है डैश देवाम देवम नमामः। तो डैश देवम नमामः, तो क्या आएगा? वयम। अभी इसका बताएंगे आपको इसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में कि किस तरह से करना है ये। डैश देवम नमामः, तो क्या आ जाएगा? वयम देवम नमामः, ठीक है। अब है सह डैश पठती। तो सह के साथ हमेशा क्या आता है? ती, ठीक है। सह के साथ ती आता है, तो इसलिए क्या आ गया यहाँ पे? पाठम।
सह पाठम पठति, वह पाठ पढ़ते हैं। आगे है डैश नाम देवदत्तः अस्ति। तो ये तो आपको पता ही होगा, जब भी लिखते हैं कि भाई मेरा नाम देवदत्त है, ये लिखा है यहाँ पे कि नाम देवदत्त है, तो किसका नाम है? मेरा नाम। तो मेरे की क्या होती है? मम नाम देवदत्तः अस्ति। ठीक है। आगे है पुस्तकालय अत्र का विभक्ति अस्ति। पुस्तकालय में जो है कौन सी विभक्ति है? तो पुस्तकालय में कौन सी विभक्ति है? सप्तमी विभक्ति। ठीक है। तो इस तरह से आपको ये वाला क्वेश्चन करना है। आसान होता है पेपर, बस बच्चे थोड़ा सा पहले से ही डरे रहते हैं कि संस्कृत का पेपर है, पता नहीं हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो डरने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसान है। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आप बहुत आसानी से, बच्चे बहुत 1-2 1.5 घंटे में ही ये सारा पेपर कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं। अब इसके बाद कौन सा क्वेश्चन आता है, देखिए। अब यहाँ पर हमने लिखा हुआ है आपके लिए, यहाँ तक हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया था हमारा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। 7 में देखिए, ये हमने यहाँ पे आपके लिए लिखा हुआ है कि आपके लिए एक चार्ट बनाया हुआ है। इस चार्ट को तो हमेशा याद रख लो अगर आपको संस्कृत पढ़नी है, कि सह अगर होगा तो वहाँ पर ती का इस्तेमाल होगा। अभी आपने ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा ना कि सह के साथ में ती लगा था, तो सह के साथ किसका होता है? लास्ट में क्या आता है? जैसे पठती है, इस तरह से गच्छति। ठीक है। और तऊ के साथ किसका होता है? त पठ तह जैसे आता है। ते अगर बहुत सारे हैं तो क्या आएगा? अंती आ जाएगा। त्वम के साथ किसका होगा? सी का, जैसे पठ सी। युवाम के साथ होगा थ का, पठ तह। युयम के साथ होगा थ। अहम के साथ होगा आमी, अहम पठामी जैसे। अवाम पठावह और वयम पठामह। इस तरह से करना है। तो ये चार्ट ज़रूर आपको याद होना चाहिए, ये आपको नेक्स्ट क्लास में भी काम आने वाला है, तो इसलिए इसको तो आप बहुत अच्छे से याद कर लो। ठीक, अब इस क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या पूछा है। इस क्वेश्चन में पूछा है उचित लकारम प्रयुज्य, उचित लकार का प्रयोग करके और क्रियापदम चित्वा वाक्यानि पूर्यत। ठीक है, तो आपको देखिए ऑप्शन दिए हुए हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस ऑप्शंस वाले मिलेंगे, तो ये पेपर वैसे भी आसान हो जाएगा आपके लिए। तो अहम प्रातः देवालय, अहम के साथ अब क्या बताया यहाँ पे? अभी आपको क्या बताया कि यहाँ पे अहम के साथ क्या लगेगा? आमी। तो यहाँ पे किसके पीछे आमी लगा हुआ है? देख रहे हैं ना आप, इसके ही पीछे लगा हुआ है, तो इसका मतलब अहम के साथ क्या आ जाएगा? गच्छामि। तो कितना हो गया? 1 नंबर पक्का यहाँ पे। आगे है छात्रः विद्यालय पठनाय, छात्र जो है विद्यालय में पढ़ने के लिए। अभी आपको बताया जब बहुवचन होगा तो क्या होगा, यहाँ पर बताया अंति। तो क्या अंति आ गया, तो गच्छन्ति इसी के पीछे है। तो छात्र जो है विद्यालय में पढ़ने के लिए जाते हैं। ये वाला वाक्य जो है आप वहाँ भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपने, जो अभी आपको विद्यालय के ऊपर लिखना था, पैसेज अनुच्छेद लिखना था। ठीक है, तो इसी तरह से आप देख लेना, थोड़े बहुत इधर उधर मिल भी जाते हैं सेंटेंसेस जो आप लिख सकते हो। आगे है ते श्वः जंतुशालाम गमिष्यन्ति। ठीक है, तो श्वः का मतलब क्या होता है? श्वः का मतलब होता है टुमारो, टुमारो मतलब नेक्स्ट डे, जैसे कल आपका पेपर है, तो श्वः का मतलब होता है टुमारो। ठीक है, तो ते श्वालः श्वः जंतुशालाम, तो ते के साथ अभी आपको ऊपर बताया क्या आएगा? ते के साथ अंति आएगा, लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या लगा दिया यहाँ पर, देखिए गमिष्यन्ति, अंति इसी के पीछे है तो गमिष्यन्ति लगा दिया। तो ये आसान होते हैं, ये बस आप थोड़ा सा कुछ ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, इसलिए आप लोग कहते हैं मुश्किल है मुश्किल है। तो गमिष्यन्ति आ गया। ठीक है, तो ते के साथ हमारा अंति लगता है, इसलिए हमने ये वाला ऑप्शन सही कर दिया। आगे है त्वम हयः कुत्र अगच्छः। अब ये वाला जो हय होता है इसका मतलब होता है यस्टरडे, यस्टरडे मतलब जैसे कि कल जो बीत गया। ठीक है, तो हयः मतलब यस्टरडे, और त्वम हयः कुत्र अगच्छः, और जब जो पास्ट टेंस की बात की जाती है तो वहाँ क्या लगता है? अ लगता है। और त्वम के साथ क्या बताया अभी आपको? त्वम के साथ क्या लगेगा? त्वम के साथ लगेगा सी, लेकिन ये जो है यहाँ पर हमारा अगच्छः। ठीक है, तो वो लट लकार का था रूप, इसलिए आपको यहाँ पर थोड़े से, आप ज़्यादा भी नहीं तो पट धातु के रूप अगर आप याद कर लोगे तो वो आपको ज़्यादातर जो है आपके ये धातु रूप वगैरह के जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, तो त्वम हयः कुत्र अगच्छः, तो अगच्छः वाला इसमें सही हो गया। आगे है वयम गृहं प्रति चलामः, तो वयम के साथ क्या है? आमः। ठीक है, तो चलामः सही हो गया। तो इस तरह से देखो आपके पूरे हो गए 4 नंबर। आगे है क्वेश्चन नंबर 8, और इसमें है कारक उपपद विभक्ति आश्रित्य उचित पदानि विकल्पेभ्यः चिनुत। केवल इसमें भी 4 करने हैं आपको।
ठीक है, और इसमें भी ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसको कैसे करना है? डैश परितः वनानि सन्ति। तो परितः का मतलब होता है चारों ओर, ठीक है? तो चारों ओर, तो किसके चारों ओर? ग्रामम परितः वनानि सन्ति। गांव के चारों ओर क्या है? तो गांव के चारों ओर क्या है? वन है, ठीक है? तो ग्रामम लिख दिया यहाँ पर हमने। आगे है बालिका डैश सह आपणम गच्छति। तो बालिका सह के योग में क्या होता है? तृतीया विभक्ति आती है, ठीक है? तो आप एक दो रूप याद कर लीजिए, जैसे राम का आपको आना चाहिए, बालक का आपको आना चाहिए। ये शब्द रूप आप दो तीन शब्द रूप जो है ये जो है आपको याद होना चाहिए। जैसे स्त्रीलिंग में रमा का याद होना चाहिए, आपको लता का शब्द रूप याद होना चाहिए। तो इस तरह से कुछ जो है, फल का भी आपको याद होना चाहिए। तो अगर 4-5 आप कर लोगे शब्द रूप, तो आपको ये शब्द रूप वाले भी आपको सारे जो है सही हो जाएंगे, ठीक है? तो बालिका जैसे जनकेन सह, सह के योग में क्या होता है? तृतीय विभक्ति होती है, तो तृतीया में क्या लगता है? जनकेन। तो इसलिए हमारा जनकेन जो है वो सही हो गया। ये जो है, ये वाला क्वेश्चन 8 नंबर जो है इंपॉर्टेंट है, तो ये तो आप याद ही कर लो। ये परितः का बहुत पूछते हैं, सह का बहुत पूछा जाता है। ये गुरुवे नमः देखो, आपको पहले भी बताया था, श्री गुरुवे नमः पहले भी आया था, अभी आपको संस्कृत बनाने के लिए आया था, ठीक है ना? तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ये कुछ जो है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इनको तो आप याद कर लो कि इसमें क्या आएगा। और आगे है गंगा हिमालयात प्रवहती। देखिए, ये आपको सेंटेंस जो है, ये दोनों सेंटेंस आपको संस्कृत बनाने के लिए दिया हुआ था, और दोनों सेंटेंस आपको यहाँ मिल गए। तो एक बार क्वेश्चन पेपर को ना जल्दी से रीडिंग भी कर लेना। हो सकता है आपको कि आगे वाले क्वेश्चंस में जो है आपको संस्कृत के वो जो वर्ड्स हैं जो आपको नहीं आ रहे होंगे उस टाइम, और वो मिल जाए, ठीक है? जैसे ये दोनों जो है आपको संस्कृत बनाने के लिए आए थे, और ये दोनों आपको यहीं मिल गए, ठीक है? तो हिमालयात प्रवहती, ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे है डैश स्वाहा। तो इसमें क्या आएगा? इंद्राय स्वाहा, ठीक है? तो ये भी आपका 4 मार्क का कंप्लीट हो गया। आगे आता है क्वेश्चन नंबर 9। आगे आता है क्वेश्चन नंबर 9, और इसमें पूछा है रेखांकित पदेशु प्रकृति प्रत्यय विभज्य संयोज्य व लिखत। कि प्रकृति प्रत्यय जो है आपको अलग करके या जोड़ करके लिखने हैं। इसमें केवल 3 करने हैं, एक एक नंबर के हैं। और पहला नंबर है, जैसे पहले में क्या पूछा है? हसंतम काकम विलोक्य। तो जहाँ पर य होता है ना, ये आपको अपने अपनी क्लास में भी पढ़ा होगा कि जहाँ पर लास्ट में य होता है वहाँ पर कौन सा प्रत्यय होता है? ल्यप प्रत्यय होता है। तो वी उपसर्ग लोक धातु और ल्यप प्रत्यय, ठीक है? तो वी लोक ल्यप, तो क्या बनता है? विलोक्य। जहाँ पर लास्ट में क्या होता है? य होता है, वहाँ कौन सा प्रत्यय होता है? ल्यप प्रत्यय होता है। तो ल्यप तो और ठीक है ना? तो ये फर्स्ट हमारा हो गया। आगे है शी प्लस त्वा। तो त्वा प्रत्यय का क्या शेष बचता है? त्वा शेष बचता है, ठीक है? तो शी और त्वा क्या बनता है? शयित्वा। शयित्वा बनता है, इसलिए जो है शी पहले कैसे चेंज होता है, इसको एक बार समझ लीजिए कि शी जो है कैसे बदलता है। शी को पहले जब हम चेंज करते हैं तो क्या बनता है? शी का बनता है शी प्लस ई हो गया, ठीक है? उसके बाद प्रयादि संधि जो होती है उससे ये क्या चेंज होता है? शय बन जाता है, इसलिए यहाँ पर बन गया शयित्वा, ठीक है? कुछ बच्चे पूछते हैं ये य कहाँ से आ गया? तो ये प्रयादि संधि जो होती है उससे आया है यहाँ पर य, ठीक है? तो शयित्वा बन गया। आगे है बालकः विद्यालयं गन्तुं न इच्छति। तो गन्तुम, तो तुम है तो लास्ट में तुमुन प्रत्यय होगा। तो ये तो बहुत आसान वाला क्वेश्चन होता है, प्रत्यय सबसे आसान होते हैं, तो इसको गलत नहीं करना है किसी भी बच्चे को, ठीक है? आगे है दृष्टवा। तो देखिए यहाँ पे भी कौन सा है? लास्ट में क्या है? तो कौन सा प्रत्यय है? त्वा प्रत्यय। त्वा प्रत्यय है इसमें, दृष्टवा, ठीक है? तो ये वाला प्रत्यय है। बस ये देख लेना कि लास्ट में कौन सा वर्ड है। जैसे इसमें तुम होता है, इसमें त्वा होता है, ल्यप में य होता है, तो बस ये देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उसमें कौन सा प्रत्यय है। आगे आता है क्वेश्चन नंबर 10। देखिए, एक चीज़ और बता देते हैं आपको। देखिए, आपके एग्जाम में जो है 3-4 ही प्रत्यय हैं। जैसे आपने यहाँ पे पढ़ा त्वा, तो इसका क्या शेष बचता है? वा। ल्यप पढ़ा, ल्यप का क्या बचता है? य, ठीक है? तुमन पढ़ा, तुमन अभी नीचे आया था तुमन, तो उसका क्या होता है? तुमन का क्या बचता है? तुम, ठीक है? और जो है त प्रत्यय का क्या बचता है? त, जो आधा क और त ऐसे लिखा होता है, इसका क्या बचता है? त, ठीक है? तो आपके ये 4 ही प्रत्यय हैं आपके जो एग्जाम में।
तो ये 4 तो आप कर ही सकते हैं ना याद कि क्या-क्या किसका बचता है, ल्यप का य बचता है, त्वा का त्वा बचता है, ये आधा त और वा, गंतुम ये लिखा है, इसका तुमुन बचता है और जो त होता है उसका केवल लास्ट में त लिखा होता है। यही 4 ही प्रत्यय हैं आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे आ गए। अब हम ये हमारी संख्या है, संख्या वाली वीडियो हमने पहले भी अपलोड की हुई है, अगर आपने नहीं देखी तो देख सकते हैं। ठीक है? तो उससे आप संख्या याद करने में बहुत आसानी होएगी, कम से कम 100 तक आपको गिनती आनी ही चाहिए। तो जैसे इन्होंने पूछा है अस्माकं कक्षायां जो है हमारी कक्षा में 40 को आपको संस्कृत में लिखना है, तो चत्वारिंशत् छात्राः सन्ति। ठीक है? एकस्मिन् मासे 1 महीने में जो है कितने दिन होते हैं? 30 लिखा है यहाँ पे, तो त्रिंशत्। तो 50 तक ही यहाँ पर तो पूछा गया है, लेकिन आपको 100 तक कम से कम याद होनी चाहिए गिनती। और अगर आपको याद करनी है तो एक ट्रिक के माध्यम से हमने जो है बताया हुआ है उस वीडियो में, तो आप 2-3 मिनट की वीडियो है वो देख सकते हैं। ठीक है? अहम प्रातः, तो 9 को क्या लिखते हैं? नव। और सः 6 को क्या लिखते हैं? षट् वादने धावनम करोति। आगे है मम द्वौ हस्तौ स्तः, मेरे 2 हाथ हैं। ठीक है? तो इस तरह से जो है गिनती वाले क्वेश्चन में आपको कितने नंबर मिलेंगे? 2 नंबर मिलेंगे, ये आधे नंबर का ही एक है। तो इसलिए लेकिन फिर भी आपको ज़्यादा भी नहीं तो थोड़ी-सी गिनती तो आनी ही चाहिए। 50 तक तो याद कर ही लो अच्छे से। आगे है अधोलिखित पदेषु उपसर्ग। अब इसमें उपसर्ग ढूँढने हैं, ये भी बहुत आसान होता है। जो आगे होते हैं शब्द के आगे जो लगते हैं, ये होते हैं हमारे उपसर्ग। ठीक है? तो देखिए कितनी जल्दी से हमने ढूँढ दिए फटाफट से इसमें। वी तरति, वी प्लस तरति, ठीक है? अनु प्लस भवति, इस तरह से लिखेंगे अनुभवति। और उपसर्ग जो है ये जो आगे लगते हैं, शब्द के जो आगे लगा होता है ये, तो इसको बस अलग करके लिख दीजिएगा इस तरह से। निर प्लस गच्छति, निर्गच्छति। ये वाला र आधा है इसलिए ये ग के ऊपर चला गया। अनुसरती है तो अनु, अनु अलग कर दिया। ठीक है? इसमें विहरन्ति, तो वी क्या लिख दिया? वी प्लस हरन्ति, तो विहरन्ति। ठीक है? और ये कितने मार्क्स का था हमारा? ये था हमारा, ये भी 2 मार्क्स का था। दोनों ही आसान है। देखिए गिनती वाला भी आसान था इसलिए 2 ही नंबर का दिया हुआ है। कि 11 क्वेश्चन भी आसान था, उपसर्ग पूछा हुआ है, प्रत्यय वाला भी आसान था क्वेश्चन। तो सारे क्वेश्चन देखिए कितने आसान आए हुए हैं, तो आपको अच्छे मार्क्स लेके आने हैं। और फिर जब आपके मार्क्स आ जाए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको संस्कृत में कितने मार्क्स मिले हैं। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें अव्यय पद आपको बताना है। अव्यय क्या होते हैं? जो कभी बदलते नहीं हैं, चाहे वो किसी भी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग किसी के लिए भी इस्तेमाल किए जाएँ, उनमें कोई चेंज नहीं आता है। ठीक है? और ये भी आपका 2 ही नंबर का है क्योंकि ये भी आसान है क्वेश्चन। तो त्वं कस्य पुरतः गच्छसि? देखिए इसका क्या अर्थ है? त्वं कस्य पुरतः गच्छसि, तो पुरतः का अर्थ क्या होता है? पुरतः का अर्थ होता है सामने। ठीक है? और परितः का अर्थ होता है पीछे। ठीक है? तो इस तरह से अगर थोड़ा-सा आपको पता होगा, अर्थ पता होंगे तो और आसान हो जाएगा आपके लिए ब्लैंक पढ़ना। तो त्वं कस्य पुरतः गच्छसि, तुम किसके सामने जो है जाती हो? आगे है डैश अशोक राजा आसीत, तो पुरा मतलब होता है प्राचीन काल और वृथा मतलब होता है बेकार। वृथा मतलब होता है बेकार। ठीक है? और पुरा मतलब होता है प्राचीन, कि प्राचीन समय में जो है कौन था? अशोक जो है वो राजा था, आसीत। ठीक है? अगला है डैश निर्णय न करणीय, कभी भी कैसे निर्णय नहीं लेना चाहिए? ज तो कभी भी कैसे निर्णय नहीं लेना चाहिए? अचानक से, जल्दबाज़ी में, तो सहसा। सहसा जो है इसका सही हो जाएगा, सहसा निर्णय न करणीय। हाँ, सहसा मतलब एकाएक और कुत्रापि मतलब होता है कभी भी। ठीक है? तो इसलिए सहसा मतलब एकाएक, मतलब अचानक से, जल्दी से। ठीक है? कक्षायाम डैश तिष्ठ, तो कैसे बैठना चाहिए कक्षा में? तो कक्षा में कैसे बैठना चाहिए? तुशनीम मतलब होता है शांत, शांत बैठना चाहिए। और ठीक है? तो कक्षा में कैसे बैठना चाहिए? तुशनीम, तुशनीम तिष्ठ मतलब होता है बैठना। ठीक है? आगे है कलहम माँ गुरु। कलह मतलब होता है लड़ाई झगड़ा। और वृथा का मतलब होता है बेकार, अभी आपको बताया था यहाँ पे बेकार। और माँ मतलब होता है मत, तो कलह मत, गुरु मतलब करो। ये इंपॉर्टेंट है, लास्ट वाला बहुत बार पूछा जाता है। इसमें जो है इम्पॉर्टेंट है, जो आपको बता देते हैं। एक तो ये वाला इम्पॉर्टेंट है इसमें, और सहसा करनी है ये भी पूछा जाता है। और पुरतः परितः का भी कई बार पूछ लिया जाता है। ठीक है? तो आपको ये वर्ड्स के जो है मीनिंग जो आपको बताए हैं, ये आप ध्यान रख लेना कि किसका मीनिंग जो है क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अब आ गए हम घ पार्ट पे, और ये है हमारा 30 मार्क्स का। तो ये हमारा 30 मार्क्स का है, ये बुक से ही है, तो कम से कम आप 30 आउट ऑफ 30 यहाँ पर तो
स्कोर कर ही लेना सारे बच्चे। ठीक है, तो इसमें से देखिए आपके गद्य दिया हुआ है, गद्यांश दिया हुआ है और कौन सा चैप्टर है ये? एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवसत तस्या दुहिता विनम्रा मनोरमा मनोहरा च आसीत्। तो आपका ये जो है कौन से चैप्टर से है? स्वर्ण काकः का जो आपका चैप्टर है उसकी हिंदी पढ़ लेना, तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें क्या है, स्वर्ण पक्षो रजत चंचू, ठीक है? तो यही है, तो इसकी हिंदी आप ज़रूर पढ़ लेना। आप बुक से एक बार ना इसकी सिर्फ हिंदी पढ़ लेना। अगर आप हिंदी पढ़ लोगे, आपको स्टोरी पता होगी कि क्या थी, तो आपको ये पैसेज करने में बहुत आसानी होगी। ठीक है? तो ये आप थोड़ा-सा एक बार रीड कर लीजिएगा। इसके जल्दी से हम प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। एक पदेन उत्तर, पहले एक पद उत्तर है तो एक शब्द में उत्तर देना है। पहला पूछा है, निर्धना वृद्धा कुत्र न्यवसत, कहाँ रहती थी वो? देखो सबसे पहले ही लाइन में लिखा हुआ है यहाँ पर कि कहाँ रहती थी। आप जब ढूंढोगे तो आपको आसानी से मिल जाएगी। ग्रामे लिखा है तो बस आपको पहले का आंसर इस तरह से लिख देना है कि ग्रामे। ठीक। अगला पूछा है, अगला है हमारा कि का रोदितुम आरब्धः, किसने रोना शुरू कर दिया था? तो का रोदितुम आरब्धः, देखिए आप इस पैसेज में ढूंढिए कहाँ लिखा हुआ है। का रोदितुम आरब्धः, किसने रोना शुरू कर दिया था? बालिका। लिखा है ना रोदितुम आरब्धः, तो सेकंड का ये आंसर हो गया। तो इसी तरह से आपको पैसेज में ही आंसर मिलेंगे, लेकिन अगर आप जो है चैप्टर की हिंदी पढ़ करके जाओगे तो वो जो काम आप 10-15 मिनट में कर पाओगे वो आप 5 मिनट में कर लोगे, तो आपका टाइम भी सेव होगा। ठीक है, अगला है कह तंडुल मूल्यम दास्यति, कौन जो है चावलों का मूल्य देने के लिए तैयार हुआ था, कौन था वो? तो देखिए यहाँ पर लिखा है ना, अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामी, कि मैं तुम्हें जो है उसका मूल्य दूंगा। ऐसा कौन कहता है? वो जो का कहा, जो उनका वो खाने के लिए आ गया था, चावल खाने के लिए। तो वो कहता है उसको कि भाई तुम मेरे पास आना, पीपल के वृक्ष के नीचे, जो वहां पर आकर के जो है सोने वाला कौवा कहता है कि उसको तुम आओगे तो वहां पर मैं जो है तुम्हें उसका मूल्य जो है चुका दूंगा। ठीक है, तो इसका हो गया का कहा। अगला पूर्ण वाक्य उत्तरत है, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। इसमें क्या है, कहा कहा किम प्रोवाच, काका ने क्या कहा था? तो कहा कहा प्रोवाच माम शुचः सूर्योदयात प्राक गामात बही, देखिए ये भी लिखा हुआ है यहीं पर। तो आपको इसलिए दिखा रहे हैं आंसर्स कि सूर्योदयात ग्राम द्वही पीपल वृक्ष में अनु त्या गंतव्यम, तो यहाँ से यहाँ तक अगर हम लिख देंगे तो हमारा आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया, फर्स्ट नंबर हो गया। तो माता पुत्री की मादिदेश, माता ने पुत्री को क्या आदेश दिया था? तो माता पुत्री मादिदेश सूर्या तपे तंडुलान खगेभ्यो रक्ष, कि जो पक्षियों से सूर्य, जब सूर्य के समय जो है वो क्या करना है, उसको चावलों की जो है पक्षियों से रक्षा करनी है। तो ये भी आप जब पैसेज पढ़ोगे तो सारे आंसर्स उसी में लिखे हुए हैं, बस आप ध्यान से देखना कि कौन सा आंसर होगा इसका। बालिका कथा रोदितुम आरब्धा, जो बालिका ने क्यों रोना जो है शुरू कर दिया था, क्यों रोना शुरू कर दिया था? क्योंकि कहा जो कौवा था वो उनके चावलों को खा रहा था और हंस रहा था, तो उसे देख करके, विलोक्य मतलब देखकर, रोदितुम आरब्धः, तो बालिका ने रोना शुरू कर दिया था। ठीक है, तो ये ब हमारा कंप्लीट हो गया। इसमें केवल दो ही करने थे तो दो ही अटेम्प्ट करना आप। आगे है थर्ड नंबर, धनिका इति पद से विपरीतार्थक पद, अब विपरीत मतलब होता है उल्टा, तो धनिक का क्या हो जाएगा? कैसी थी वो? निर्धन थी, तो धनिक का उल्टा क्या हो जाएगा? निर्धन। अहम तुभ्यम तांडुल मूल्यम दास्यामी, मैं तुम्हें जो है उसका चावलों का जो है मूल्य दूंगा। अत्र दास्यामी, दास्यामी जो शब्द है, इति क्रियापदस्य, इस क्रियापद का कर्ता कौन है? कौन देगा मूल्य? तो मूल्य कौन देगा? अहम, तो इसलिए अहम जो है उत्तर हो गया इसका। आगे है खाद्य इति अर्थम किम पदम अनुच्छेदे प्रयुक्तम, खाद्य का जो है इस जो अर्थ में कौन सा शब्द जो है अनुच्छेद में प्रयोग किया गया है? तो कौन सा शब्द है? भक्ष्य। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा जो है पैसेज जो है कंप्लीट हो गया। आगे आता है क्वेश्चन नंबर 14, और इसमें क्या करना है? श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा च एव धार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत, ये भी आपका बुक से ही है, देखिए ये सारा बुक का ही है आपका। और सुक्ति मौक्तिकम का है शायद ये वाला, सॉरी, ये देख लीजिएगा आप कौन से चैप्टर का है, फिफ्थ चैप्टर का है या कौन से चैप्टर का है आपका। किम शूर्यताम, तो किस तरह का, सुक्ति मौक्तिकम का ही है शायद ये। किम श्रूयताम, तो धर्म सर्वस्वम, ये लिखा है ना, श्रूयताम धर्म सर्वस्वम, तो क्या सुनना चाहिए? धर्म सर्वस्वम। श्रुत्वा च किम क्रियताम, तो किम क्रियताम अवधार्यताम। ठीक है, प्रतिकूलानि केशाम न समाचरेत, केशाम न समाचरेत परेशाम। ठीक, आगे है इसमें इसमें भी दो क्वेश्चन करने हैं आपको, और ये क्या है
किम अवधार्यताम, पहला पूछा है उन्होंने किम अवधार्यताम, तो धर्म सर्वस्वम अवधार्यताम। ठीक है, हमेशा किसको धारण करना चाहिए? धर्म को। किम न समाचरित, कैसा नहीं आचरण क्या नहीं करना चाहिए? आत्मः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित। ठीक है, धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा किम क्रियत्वाम, तो धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा अवधार्यताम, उसको क्या करना चाहिए? धारण करना चाहिए। ये देखिए आपका ये सारे क्वेश्चन जो मैंने अभी बताए हैं ये सारे यहाँ लिखे हुए हैं। अवधार्यताम लिखा है ना, तो धर्म को हमेशा क्या करना चाहिए? अवधारित करना चाहिए। आत्मा प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित, एक का आंसर ये था। ठीक है, तो 2 करने थे आपको और ये हमारे कंप्लीट हो गए ब पार्ट। स में क्या पूछा है इसमें? इसमें आपसे पूछा है अनुकूलानि इति पदस्य विपरीतार्थक, फिर से देखिए विपरीत पूछा है, तो अनुकूल का उल्टा क्या होगा? प्रतिकूल। ठीक है ना। और अनेशाम का क्या पूछा है? इति अर्थम किम पदम श्लोकम प्रयुक्तम, अनेशाम, अनेशाम मतलब दूसरे, तो अन्य लोग, तो परेशान। ठीक है, इस तरह से आपका ये पूरा हो गया, 2 करने थे। आत्मः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित, अत्र समाचरित इति क्रियापदस्य, इस क्रियापद का कर्ता कौन है? तो समाचरित का कर्ता कौन है? आत्मनः। ठीक है, तो इस तरह से ये भी पूरा हो गया और नंबर आ गया 15। देखिए ये भी जो है संवाद वाला चैप्टर जो है, चंदन और मल्लिका वाला जो चैप्टर है जिसमें बताते हैं कि वो उसके लिए मोदक वगैरह बनाती है, वो वाला इन्होंने लिया हुआ है। ठीक है, जिसको देख करके उसका जो है उसको लालच आता है मोदक को देख करके। तो ये आप पैसेज पढ़ लेना क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा नहीं तो। ये आप पैसेज रीड कर लेना खुद से, ये बुक का ही है, बुक में आप बस हिंदी पढ़ लेना। देखो तो सबसे पहला क्वेश्चन उन्होंने क्या पूछा है? कानी पूजा निमित्तानि संति, तो मोदकानी, पूजा के लिए क्या था? मोदक। कह प्रसादम इच्छति, चंदन, कौन प्रसाद मांग रहा की इच्छा कर रहा था? चंदन। और मल्लिका का भी सह गमिष्यति, मल्लिका जो है किसके साथ गई थी? जो घूमने गई थी वो स्व सखी भी, अपनी सखियों के साथ गई थी, काशी जो गई थी वो। ठीक है, अगला है अगला इन्होंने पूछा है पूर्ण वाक्य में देना है आपको इसका आंसर। और चंदनः किमर्थम जिहालोलुप्ताम नियंत्रुम अक्षमः आसीत्, किस चीज़ के लिए वो लालच करने में जो असमर्थ था? तो देखिए फर्स्ट लाइन में ही लिखा है, ये लिखा है ना, हस्ते निर्मितानि मोदकानि दृष्ट्वा अहम जीवालोलुप्ताम नियंत्रितुम अक्षमः अस्मि। ठीक है ना, तो इसी को यहाँ पर हमने जो है फर्स्ट नंबर ये लिख दिया है यहाँ पर। चंदनः मल्लिकायाः हस्ते निर्मितानि मोदकानि दृष्ट्वा जिह्वालोलुप्तां नियंत्रितुम् अक्षमः आसीत्। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर ये हो गया। इस तरह से ही आपको ढूंढ करके लिखना है। अगला है मल्लिका प्रातः कुत्र गमिष्यति। ठीक है, जो वो सुबह जो है कहाँ जाती है? तो कहाँ जाती है? तो मल्लिका प्रातः कुत्र की जगह क्या लिख देंगे? काशी विश्वनाथ मंदिर प्रति गमिष्यति। ठीक है, मल्लिका प्रातः लिख करके और उसके बाद लिखेंगे काशी विश्वनाथ मंदिरम प्रति गमिष्यति। ठीक। चंदनः किम नियंत्रितुम अक्षमः आसीत्, देखिए फिर से वही सेम चीज पूछी है, यहाँ पर भी यही चीज पूछी है, यहाँ पर भी। तो चंदनः जिह्वालोलुप्ताम, अपनी जीभ को रोक पाने में जो है नियंत्रित कर पाने में अक्षम था। ठीक है, तो ये कितने मार्क्स का था? 2 मार्क्स का था ये, और 2 ही करने थे। अगला है हमारा इसमें भी देखिए विपरीतार्थक पूछा है, सभी में आपसे इतना आसान 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 पूछा हुआ है। समर्था का विपरीत पूछा है, तो समर्थ का विपरीत क्या हो जाएगा? अक्षमः, रोकने में असमर्थ था वो। एतानि मोदकानि पूजा निमित्तानि संति, अत्र संति जो है ये क्रियापद जो है इसका कर्ता कौन है? तो संति का कर्ता पद जो है कौन है? तो क्या है? मोदकानि। ठीक है, अगला है त्वरितम इत्यर्थम किम पदम अनुच्छेदम प्रयुक्तम, त्वरितम की जगह जो है अनुच्छेद में क्या प्रयोग किया गया है? तो शीघ्रम। त्वरित मतलब होता है बहुत, मतलब उसको शीघ्र, शीघ्र होता है जल्दबाजी में। जल्दबाजी जो है उसको किस चीज़ का खाने के मतलब जल्दी हो रही थी, बहुत जल्दी हो रही थी उसको, त्वरित मतलब होता है जल्दी से, और शीघ्रम मतलब भी होता है यही। ठीक है, आगे है रेखा, क्वेश्चन नंबर 16 पे आ गए और इसमें प्रश्न का निर्माण करना है, आपको क्वेश्चन बनाने हैं। तो इसमें क्वेश्चन बनाने हैं। स्वर्ण काका निवारयंती बालिका प्रार्थयतम, ये बुक का ही है तो इसको याद कर लेना। तो काकम की जगह क्या आ जाएगा हमारा? कम। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या लिख दिया हमने? कम निवारयंती बालिका प्रार्थयत। मह्यम मोदकानी रोचंती, तो मह्यम की जगह क्या आ गया? कस्मई। सूर्योदयात, देखिए लास्ट में ये लिखा है तो इसमें इसलिए लगा दिया हमने कस्मात। ये ट्रिक होती है, लेकिन हमेशा इस्तेमाल नहीं होती तो इसलिए कभी कभी, लेकिन अगर नहीं आ रहा हो तो इसको हम ट्रिक को इस्तेमाल कर सकते हैं। वृक्षः फलम न खादंती, तो वृक्षः की जगह क्या आ गया? के फलम न खादंती, कौन जो है फल नहीं खाता है।
आगे है खलानाम मैत्री आरंभ गुर्वी भवती। तो खलानाम मैत्री, तो प्रश्न निर्माण वाले क्वेश्चन आप सारे जो है एक बार जरूर देख लेना अपनी बुक से, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और ये आएगा ही, और 4 मार्क्स का है। तो 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। बस आपको देखिए एक एक शब्द लिखना है और यहाँ पर 4 नंबर जो है आपके पक्के हो जाएंगे। ठीक है, आगे आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 17, और ये अन्वय वाला बहुत 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 आसान है बच्चों, तो इसलिए आप इसको छोड़ करके मत आना। ये सारे बच्चे कर पाते हैं, जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा वो भी कर लेंगे इसको। बस आपको अगर, लेकिन अगर आप एक बार समझ लोगे तो। ठीक है, तो इसमें अन्वय में क्या करना होता है, देखो यहाँ पर लिखा है गुणा गुणकेषु गुणा भवन्ति। ठीक है, अगला जो है, हाँ देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो पैसेज में ये लिखा हुआ है और हमारा नीचे उन्होंने कुछ ब्लैंक्स दे दिए हैं। तो जैसे गुणा गुणकेषु लिख दिया उन्होंने, भवंती लिख दिया, तो यहाँ पर ये तीनों शब्द लिख दिए, लेकिन कौन सा नहीं लिखा, ये वाला नहीं लिखा, तो इसलिए हमारा फर्स्ट में जो है ये वाला आ जाएगा। आगे है ते निर्गुणम प्राप्य भवंती दोषः। तो ते लिखा हुआ है इन्होंने, निर्गुणम यहाँ से निर्गुणम लिख दिया हमने, प्राप्य इन्होंने लिखा हुआ है, हाँ भवंती यहाँ लिख दिया, तो कौन सा नहीं लिखा है, दोषः नहीं लिखा है, तो इसलिए दोषा हमने यहाँ पर लिख दिया। इसको अगर ध्यान से करोगे तो इसमें 3 नंबर पक्के हो जाएंगे। आस्वाद्य तो यहाँ प्रवहंती नद्यः, आस्वाद्य तो यह लिखा हुआ है, क्या नहीं लिखा हुआ है, नद्यः प्रवहंती लिखा हुआ है, तो नद्यः लिख दिया। आगे है समुद्रम, ते लिखा हुआ है, समुद्रम नहीं लिखा हुआ, समुद्रम यहाँ लिख दिया। मासांतम आसाद्य भवंती अपेयः, हाँ आसाद्य अपेयः, और भवंती लिखा हुआ है, और क्या नहीं लिखा हुआ है, अपेया नहीं लिखा हुआ है, इसलिए अपेया यहाँ पर लिख दिया। तो ये देखो कितना आसान था ये, आपको कुछ भी नहीं करना, बस ये देखना ऊपर वाले में से कौन सा शब्द जो है नीचे में नहीं है अन्वय में। इस तरह से आप पूरा कर दोगे इसको और 3 नंबर पक्के हो जाएंगे आपके। और देखिए ये आप यहाँ पर, यहाँ नीचे आपको ऑप्शंस भी दिया हुआ है, तो ठीक है आप ऑप्शंस को देख करके भी पढ़ सकते हो। वैसे तो ये बिना ऑप्शन के भी आप भर लोगे, लेकिन ऑप्शन से आपको पता चल जाएगा कि ये वर्ड्स पढ़ने हैं। ठीक है, तो ये 3 नंबर यहाँ पे पक्के हो जाएंगे। और चॉइस है इसमें, या तो आप अन्वय वाला करो या फिर आपको जो है ये भावार्थ वाला करना होता है। ठीक है, तो या तो आप ये भावार्थ कर लेना कि ये भी वैसे ही करना है आपको। पिबन्ति नद्यः स्वयमेव न अम्बः, तो नद्यः, नद्यः लिखा हुआ है, स्वयमेव जलम न पिबन्ति, नदी जो है स्वयं जो है अपना जल नहीं पीती है, तो स्वयमेव, स्वयमेव लिख दिया यहाँ पे हमने। न पिबन्ति, पिबन्ति लिख दिया यहाँ से। स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षः, और जो वृक्ष जो है अपने फल स्वयं नहीं खाते हैं, तो वृक्षणः आत्मनः फलानि, फलानि यहाँ से आ गया हमारा। स्वयं न खादन्ति ये हमारा लिखा हुआ है। आगे है मेघः, मेघ जो है क्या नहीं करते हैं, मेघ जो है अपने, मेघ जो पानी बरसाते हैं उनका उपयोग खुद नहीं करते हैं, तो मेघः स्वयं सस्यम न खादन्ति। ठीक है ना, यहाँ से लिखा है, ऑप्शन भी देख लेते हैं इसका। और देखिए ये नीचे ऑप्शन भी दिए हुए हैं इसमें। और आगे है सज्जनानाम समृद्धि निश्चयेन न, और सज्जनानाम यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, समृद्धि निश्चयेन परोपकाराय भवंती। ठीक है, तो सज्जनों का जो समृद्धि कैसे निश्चित होती है, परोपकाराय भवंती, परोपकार करने से, दूसरों के ऊपर परोपकार जब करते हैं सज्जन लोग। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी दिए हुए हैं, ऑप्शन को देख करके भर सकते हैं, लेकिन अन्वय जो है ज़्यादा आसान होता है, इसलिए इसलिए कोशिश करिएगा कि आप अन्वय वाला जो है पार्ट करें, तो उसमें आपकी गलती नहीं होगी। लास्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन बचा है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है। ये हमारा जो है इसमें आपको उचित क्रम में लगाना है इसमें, और ये 4 नंबर का है। उचित क्रम कैसे, अगर आपको स्टोरी पता होगी तो आप उचित क्रम में जो है लगा पाएंगे। ये जम्बल्ड करके दिए हुए वर्ड्स ऊपर नीचे करके दिए हुए हैं, मतलब ठीक है, आपको इनको सीक्वेंस से लगाना है, क्रम से लगाना है। ठीक है, तो इसमें देखिए अब ये क्या क्या लिखा हुआ है, कौन सा, भ्रांतो बालः जो है उस वाले चैप्टर का है ये। भ्रांतः कश्चन बालः आसीत्, कोई बालक जो है भ्रांत जो है इधर उधर जो है घूम रहा था। उसके बाद क्या हुआ, जब वो इधर उधर घूम रहा था तो सह पाठशाला गमन वेलायाम क्रीडितुम अगच्छत, और वो जो है पाठशाला जाने के बजाय क्या करने चला गया, खेलने चला गया। किंतु तेन स क्रीडनाय तदा कोऽपि न व्यस्येषु उपलब्धवान, लेकिन कोई भी उपलब्ध नहीं था। तो अगर आपको स्टोरी पता होगी तो देखो आप सही से सीक्वेंसेस को लगा पाओगे, तो 3rd नंबर हो गया। आगे है 4th नंबर, अतः एकाकी बालकः किमपि उद्यानम प्राविशत, तो वो जो है कहाँ पर चला गया, उद्यान में, बगीचे में चला गया। तो इसको आपको या तो ये आप सेंटेंसेस लिख करके, या तो आप जैसे नंबर 1 ये वाला सेंटेंस है तो इसको आप सबसे ऊपर लिख सकते हैं, इस तरह से कर सकते हैं इसका आंसर। ठीक है, जैसे सेंटेंसेस नंबर, पहला सेंटेंस ये है तो आपको सबसे नंबर 1 पे इसको लिख दो, या फिर आप इसको ऐसे कर सकते हो जैसे यहाँ पर 6th का 1 है तो 6th का
फर्स्ट नंबर पे क्या है हमारा 6 नंबर जो है वो फर्स्ट नंबर पे आएगा। सेकंड पे कौन सा नंबर आएगा, तो सेकंड नंबर देख लो। सेकंड पे जैसे सेकंड है ना, तो इस तरह से आप कर सकते हो। जैसे फर्स्ट में हमारा कौन सा था, सिक्स्थ वाला जो था पहला नंबर था। हाँ, सेकंड में कौन सा है हमारा, सेकंड में सेकंड ही नंबर है। तो इस तरह से भी आप लिख सकते हो। थर्ड नंबर हमारा कौन सा है, पहला वाला। तो इस तरह से भी आप लिख सकते हो। और अगर आप सेंटेंस लिखना चाहते हो तो पूरा सेंटेंस भी लिख सकते हो। ठीक है, ऐसे ही हमारे फोर्थ नंबर ये वाला आ गया। अतः एकाकी बालका उद्यान में चला गया। उसके बाद उद्यानम गत्वा, मधुकर से वो बोला कि भाई तुम मेरे साथ खेलो, लेकिन कोई तैयार नहीं हुआ। फिर मधुकर ने बालस्य आह्वानम तिरस्कृतवान, उसका जो तिरस्कार कर दिया कि भाई तुम, मेरे पास समय नहीं है खेलने के लिए। मधुकर अगायात वयम ही मधुर संग्रह संग्रह व्यग्रा इति, कि वो जो है शहद इकट्ठा करने में लगा हुआ था। बाला भूयो भूयो हठम आचरती, और उससे बार बार अनुरोध करता है और उसके बाद जो है वो संग्रह करने में लगा हुआ था, इसलिए उसको जो है मना कर देता है। ठीक है, तो इस तरह से आप चैप्टर की अगर हिंदी पढ़ लोगे ना एक बार, जो जो भी आपके जितने भी चैप्टर्स आ रहे हैं उनकी हिंदी ज़रूर पढ़ लीजिएगा आप। आगे लास्ट क्वेश्चन है हमारा, रेखांकित पदानी आदृत्य प्रसंग अनुसार अर्थ चयनम चित्वा लिखत, ये 2 नंबर का है। और इसमें जो है आपको क्या करना है, देखिए अर्थ चुनने हैं कि आपको जो है, जैसे ये वर्ड दिया हुआ है तो इसका अर्थ आपको बताना है कि इसका मतलब जो है वो क्या है, अर्थ क्या है इसका। जैसे वसंते सरसा रसालहा संति, तो क्या रसाला का क्या मतलब होता है, रस किस में होता है, आम में होता है, तो आम रहा। परोपकार है सत्ताम विभूतिया, सत्ताम कौन होते हैं, सज्जन लोग होते हैं जो दूसरों के ऊपर परोपकार करते हैं। ये शाम मरालहा सह विप्रयोग, तो मरालहा का क्या हो जाएगा इसमें, हंस, हंस ही आ जाएगा इसमें। ठीक है, आगे है खिन्नः बालकः कुक कुकुरम अकथ्यत, कुकुरम मतलब होता है कुत्ता, और श्वानः मतलब भी होता है कुत्ता। ठीक है, तो अर्थ बताने हैं बस आपको, जो बोल्ड वर्ड्स लिखे हुए हैं यहाँ पर उनके आपको अर्थ बताने हैं। क्वेश्चन नंबर इसी का जो है पार्ट है 19 का, ख है। मृदु मतलब होता है मृदु मतलब होता है कोमल। ठीक है, मृदु मतलब है कोमल, तो कोमल का क्या हो जाएगा, देखिए अब पता चल गया ना आपको, कठोर होता है। अपूर्व का तो पता ही चल रहा है, पूर्वः। मूर्ख का क्या होता है, विदुषाम, विद्वान जो होता है। खिन्नः का प्रसन्नः। तो इस तरह से यहाँ पर जो है हमारा सैम्पल पेपर जो है कंप्लीट हो गया। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिएगा। और बहुत सारे बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वीडियो सब बच्चे देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा हमारे चैनल को। और आपके कल के एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़िएगा और सारे चैप्टर की हिंदी पढ़ करके जाइएगा। सैम्पल पेपर जो है एक दो बार रिवाइज कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस, क्योंकि कई बार इसमें देखा गया है कि इसी सैम्पल पेपर से दे दिए गए हैं। ठीक है, तो आसान आने वाला पेपर है, आसान आने वाला है पेपर, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सभी को ऑल द बेस्ट। और